तो दोस्तों स्वागत है आपका ग्रीन चिलीज मैथ क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको फिर से डेसिमल बता रहे हैं, जो कि है चैप्टर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो चैप्टर है क्लास 7 का वही हम बता रहे हैं। तो क्वेश्चन है 6 और हम 5 तक बता चुके हैं। तो क्वेश्चन है 0.002 इंटू 0.5। तो उसका आंसर दिया गया है, तो हम इसको बनाते हैं। तो वी हैव 0.002 में हमको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 टू जा 10, चूँकि यहाँ 0 है इसलिए यहाँ 10 हो जाएगा। फिर 5 से 0 को गुना करेंगे तो 0, फिर 0 से 0, फिर 0 से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर है, तो 4 0 यहाँ आ गया। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 0 1 0 0 0। अब हम देखते हैं कि हमने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद जितने अंक रहेंगे ऊपर नीचे, वही यहाँ जोड़ने के बाद जो आएगा उतने अंक के ही बाद पड़ेगा डेसिमल। तो यहाँ है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यही आंसर हुआ। आंसर है 0.0010 या 0.001, क्योंकि ये डेसिमल के बाद अंतिम में 0 का कोई महत्व नहीं रहता। ये इस वाला 0 का महत्व है, लेकिन इसका नहीं है। तो अब 7वां क्वेश्चन हम बनाते हैं। 7वां है 3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.003 इंटू 30। तो हम इसको करके देखते हैं। पहले 0.3 में हम ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जा 9, और फिर 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और फिर एक अंक के बाद डेसिमल है तो यहाँ दे दिए। हाँ, तो यहाँ आंसर यहाँ आया था 6 में, ये बी वाला आंसर 0.001। हाँ, फिर ये तो यहाँ आया 0.3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 आया। फिर अब हम 0.03 से जो था उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 9 जा 27। ये 0 है तो कुछ ना, अभी ये 0 से गुना 2, फिर 0 से 2। हम चाहेंगे तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, यहाँ 0 क्योंकि कुछ नहीं है, तो 7 2 0 0। अब हम देखते हैं 1 2 3 डेसिमल, 1 2 3 के बाद डेसिमल है तो 1 2 3, तो 0.07 आया, 0.027 आया। अब 0.027 में हम 0.003 है, 0.003 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 का 1, हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8। अब फिर 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि ऊपर में 4 नंबर है तो 4 शून्य उतरेगा, 0 से गुना करेंगे तो फिर 0 0 0 0। फिर यहाँ पे कुछ नया है तो हम 0 दे सकते हैं, क्योंकि इससे आपको इजी रहेगा। यहाँ 1 हो गया, जोड़े तो 8 हो गया, यहाँ 0 0 0 0 0। अब हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 3, 3 3 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आया यहाँ आया 0.00081। अब इतना आया। अब इसमें 30 से, वहाँ आपने था क्वेश्चन में 30 से गुना करना है।
अब सबसे जीरो से गुना करेंगे पहले, 0 0 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 से गुना करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो ये शून्य यहाँ तक आ गया। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर यहाँ 0 उतार भी सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं, तो 0 3 4 2 0 0 0 0। अब फिर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्योंकि नहीं है डेसिमल तो यहाँ इसको नहीं गिनेंगे, तो 6 नंबर के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 0.00243 आंसर है। तो आंसर बराबर 0, ये 0 नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, तो 0.00243, तो यही आंसर है हमारा। यहाँ ऐसे ऊपर में देखिए, अब आगे क्वेश्चन है 8 में है 0.012 इंटू 0.15। आप एक इस तरह से भी ये बन सकता था कि ये 12 इंटू 15 को गुना कर देंगे, और ये 3 जीरो है, 3 जीरो उसके आगे लिख देंगे, और ये गिन लेंगे 1 2 3 4 5, और 5 अंक के बाद डेसिमल बिठा देंगे, तो 0.012 इंटू 0.15। अब 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 प्लस 1 60, फिर 5 में 0 से गुना करेंगे 0 0, अब 1 से 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, फिर 0 0, फिर ये 0 से 0 0 0 0, ठीक, 0 6 2 8 1 0 0 0, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आंसर है 0.0018। ये दे भी सकते हैं, नहीं भी, आंसर बराबर 0.0018। अब एक इस तरह से भी हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, जैसे 15 इंटू 12 करते हैं, 15 दूनी 30, 12 पंचे 60, 12 एक 12, अब 12 6 18, 180 हुआ। अब यहाँ तीनों देखिए जीरो मिला के 1 2 3, तो 1 2 3, अब यहाँ दे दिए, तो वही आंसर आया। तो थैंक यू, धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं।